आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में। अब जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे कि उसमें इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। लिखा हुआ है हेडिंग में स्पेशल रूल्स फॉर इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव की बात करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट रूल है, कुछ वर्ब तथा एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। होते और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी आपके सामने इंटरफेस है और इस पर लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। वर्ब भी और एडजेक्टिव भी जो मोस्टली एग्जाम में यूज़ किए जाते हैं, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें एग्री, हैप्पी, डिजायर से लेके और इजी तक। क्लियर? इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही एग्रीड टू पे 250 ओनली। देखिए क्या आया हुआ है, एग्रीड। वह सहमत हो गया, वह सहमत था या सहमत हो गया। इसके बाद जो वर्ब आई है पे चुकाना, एग्री भी वर्ब है और पे भी वर्ब है, लेकिन पे से पहले जो टू आया इसने इस वर्ब को बना दिया इन्फिनेटिव। क्लियर? इसने बना दिया इसको इन्फिनेटिव। तो एग्री आपको अगर लर्न होगी ये वर्ब और एडजेक्टिव, तो इनके बाद में जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी वो हमेशा इन्फिनेटिव ही आएगी। क्लियर? अब देखिए एग्जाम में जब ये इसको देगा तो कैसे गलती करके देगा, ये इसमें यहाँ पे की जगह आईएनजी जोड़ के पेइंग कर देगा, यानी जिरंड बना देगा, तो भी गलत है। ये विदाउट टू, टू हटा करके तब पे 250 ओनली लिख देगा, तो भी गलत है। इसके साथ में टू आएगा और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, दे रिफ्यूज टू सरेंडर। दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करने से। तो जो रिफ्यूज है उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है रिफ्यूज, इसके बाद कैसे क्या आएगा, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखिए, वी फेल्ड टू कंटेक्ट हर इन टाइम। वी फेल्ड, वी फेल्ड, फेल्ड आया हुआ है, ये रही फेल वर्ब, और इसके बाद में किसका यूज होगा, इन्फिनेटिव का। आपको केवल ये जो पोर्शन है ये लर्न करना पड़ेगा कि ये वर्ब और इन्फिनेटिव कौन, सॉरी वर्ब और एडजेक्टिव कौन से हैं जिनके बाद में आपको इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब लास्ट देखिए, इट इज ईजी, इट इज ईजी, ये रहा ईजी। इसके बाद में क्या आएगा, इन्फिनेटिव, टू लिफ्ट। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ इट इज इजी लिफ्टिंग, तो गलत हो गया, लिफ्टिंग, टू लिफ्ट आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जो वर्ब मैनर या मेथड को प्रकट करती है उनके साथ हाउ टू और हाउ टू के बाद इन्फिनेटिव यानी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कौन सी वे वर्ब है जो मैनर और मेथड को प्रकट करती हैं, वो ये हैं, ये आपको लर्न करनी है। नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, वंडर, शो, आस्क, रिमेंबर, फॉरगेट। अब देखिए कैसे, दो एग्जांपल लेते हैं। सी नोज, वह जानती है, नो सबसे पहली वर्ब है, तो इसके बाद हाउ टू का यूज होगा। हाउ टू राइट इंग्लिश, तो क्या यूज किया मैंने, हाउ टू राइट इंग्लिश, तो हाउ टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखिए, द वुमेन टोट हर डॉटर, वुमेन ने अपनी लड़की को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हाउ टू कुक फूड। अब ये देखिए टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टोट। वुमेन ने अपनी लड़की को पढ़ाया, तो इसके बाद हमें यूज करना है हाउ टू, और हाउ टू के बाद आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्लियर? समझ में आया है? आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई लर्न हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। आई लर्न, लर्न ये रही, और इसके बाद क्या यूज होगा, हाउ टू सोल्व। आपको ये याद करना है कि कौन सी वर्ब ऐसी है जो मैनर या मेथड को प्रकट करती है, और उन वर्ब्स के बाद में हम यूज करते हैं हाउ टू और इन्फिनेटिव का। क्लियर? चलिए थर्ड रूल, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता, केवल एक्टिव वॉइस में। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कौन सी है वो वर्ब, लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी। ये वर्ब ऐसी हैं
जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, केवल एक्टिव वॉइस में होगा। देखिए कैसे, आई मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया या बताया कि एसे को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या आया है, राइट एन एसे। मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है। और बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जब इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी बिना टू के जब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर इससे पहले टू का यूज होता है इस राइट से पहले, तो उस कंडीशन में इसको बेयर इन्फिनेटिव नहीं कहा जाता। लेकिन अब इससे पहले हमने टू का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए इस राइट को बेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट वॉज मेड, क्या आया हुआ है, मेड। तो ये क्या है, मेक। मेक की सेकंड फॉर्म है लेकिन है पैसिव वॉइस में, वॉज मेड। वॉज और थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो अब आएगा टू राइट एन एसे। मैंने इसी सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट करके दिखाया है। जब ये पैसिव में जाता है तो टू लेकर आता है और इन वर्ब के साथ, और जब ये एक्टिव में होता है तो बेयर इन्फिनेटिव आता है। एक एग्जांपल और देखिए, आई हैव नोन हिम डू एनीथिंग फॉर मनी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, नोन आया हुआ है, नो की थर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी डू आएगा, टू डू नहीं आएगा। जबकि पैसिव वॉइस में हैज बीन नोन आया हुआ है, तो उसके बाद में क्या यूज हुआ, टू डू एनीथिंग फॉर मनी। अब दोनों के मैं एक बार हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ या जान चुका हूँ, टू डू एनीथिंग फॉर मनी, कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ही हैज बीन नोन, वह जाना जाता है, टू डू एनीथिंग फॉर मनी, किस लिए जाना जाता है, कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इस रूप में जाना जाता है। क्लियर? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आए होंगे रूल। अब नेक्स्ट देखिए, नोट। इस थर्ड रूल में एक नोट करके पॉइंट लिखना है। लेट के बाद सदैव बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है, चाहे वाक्य एक्टिव में हो या पैसिव में हो। यानी बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू के जो इन्फिनेटिव आता है केवल उसी का प्रयोग होगा। कैसे, द टीचर लेट हिम गो आउट। लेट के बाद सिर्फ गो आया है, टू गो नहीं आया है, लेट वर्ब होती है। ही वॉज लेट गो आउट बाय द टीचर, तो इसमें पैसिव वॉइस बना हुआ है लेकिन लेट के बाद सिर्फ गो आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल। कुछ फ्रेज ऐसी हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अब ये फ्रेज कौन सी होती है, ये देखिए, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, एज सून, सूनर देन, जब प्रीफर का प्रयोग किया गया हो तब। प्रीफर होती है वरीयता, यानी दो चीज़ों में से जब एक चीज़ को हमें सिलेक्ट करना हो उस कंडीशन को प्रीफर कहते हैं। एज सूनर देन का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अब देखिए कैसे, आई वुड बेटर लीव योर हाउस एट वंस। तो वुड बेटर के बाद में क्या यूज हुआ है, लीव का प्रयोग हुआ है। क्लियर? बेयर इन्फिनेटिव है, अगर ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं होता तो लीव से पहले टू आता। नेक्स्ट देखिए, सी हैड रेदर स्टे देन लीव। सी हैड रेदर स्टे, वह ठहरने की अपेक्षा देन लीव, जाना पसंद करेगी, तो देन लीव आया है, टू लीव नहीं आया है। क्लियर? सी वुड रेदर स्टे देन लीव, एक ही बात है, सभी एक समान ही होती है। ये लास्ट वाला देख लीजिए, आई वुड एज सून स्टे एट होम एज गो। तो इसमें जो गो है उससे पहले हमने टू का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ये फ्रेज आपको लर्न करनी होगी जो मैंने लिखी हुई है, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, एज सून और सूनर देन, 6 हैं, इनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये कौन से शब्द है, बट, देन, एंड, एक्सेप्ट, एज, और। ये 6 वर्ड है जिनके बाद सदैव बेयर इन्फिनेटिव आएगा। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये वाला जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, ये पूछा जाता है। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट कराई, रोने के अलावा। ये जब इसको एग्जाम में देगा तो इसमें बट कराई की जगह बट क्राइंग कर देगा, और ये जो बट क्राइंग होगा यही पोर्शन हमारा रोंग होगा,
क्योंकि बट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है, जिरेंड का प्रयोग नहीं होता या इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, शी डिड नो मोर देन स्लीप द होल डे, यानी ये जो देन है, देखिए यहाँ पे है देन, इसके बाद भी क्या आएगा, इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव स्लिप का प्रयोग होगा, टू स्लिप का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सी हैड नथिंग टू ईट, उसने खाने के अलावा कुछ नहीं किया, एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट आया हुआ है, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक से पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि एक्सेप्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। क्लियर? 5 रूल है, आई थिंक आज के लिए सफिशेंट है ये रूल तो। और अब वोकैबलरी की बात करते हैं। ये वोकैब रहेगी आज के लिए आपकी लर्न करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी आपको समझ आए होंगे और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वोकैब लर्न कीजिए। उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज नॉन फाइनाइट की करके देखना, जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा सभी एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे। क्लियर? चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।